तो जो हमारा एक्सरसाइज का अभी ये है 3 नंबर का सवाल है। तो हमारा ये क्या कहता है, ये आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि ये 3 नंबर किसी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या पूछा है। यानी कि हमारा अधिकतम का मतलब होता है, जहाँ भी अधिकतम लिखा होगा उसका मतलब होता है HCF। अगर यहाँ पर न्यूनतम लिखा होता तो हम क्या करते स्टूडेंट, हम यहाँ पर निकालते LCM, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा अधिकतम संख्या तो हम यहाँ पर निकालेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है मार्च, अब यहाँ पर मार्च, ये यहाँ पर मंथ मत समझ लेना स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मंथ मत समझ लेना, यानी ये है अभिन्न कर सकते हैं, यानी कि पीछे अभिन्न करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये हो जाता है अधिकतम संख्या यानी कि HCF, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला चैप्टर है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करेंगे हम इसको हल। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, क्योंकि क्या है यहाँ पर 616 ग्रेटर देन है 32 से, यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर वही स्टेप 32 से देखेंगे 616 कितनी बार जाएगा ये, यानी कि इसको लगभग 30 समझ लीजिए। तो अगर 30 दूनी करेंगे 30 दूनी 62 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा। तो यहाँ पर 32 करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में 3 जाएगा, 2 यानी कि 29 हो गया ये। तो यहाँ पर एक बार अगर जाएंगे तो प्लस हमारा क्या बचेगा, वो सॉरी यहाँ पर 6 भी है ऊपर से, तो हम यहाँ पर 6 उतारेंगे, तब यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, आप 32 को 296 करेंगे तो हम यहाँ से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18 और 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 9 27, यानी कि लगभग 9 बार चला जाएगा। देखते हैं करके स्टूडेंट, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, हाँ तो ये चला जाएगा 9 बार, यानी कि 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 8 जीरो, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 19 बार जाएगा ये, तो 19 और प्लस हमारा ये जो बच गया 8, तो अब यहाँ पर 8 बचेगा हमारा शेष फल। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाजक और शेष फल में, तो इसलिए हमारा जो स्टेप नंबर ये फर्स्ट हो जाता है एक तरीके से, स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हम स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 32
इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा सीधा सीधा दिख रहा है 832, तो यानी कि 32 यानी कि शेषफल जो आएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये ऊपर वाला होता है ऐसे देख सकते हैं, तो ये हमारा जो भाजक होता है यानी कि यहाँ पर आके क्या बन जाता है, ये भाज्य बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा भाज्य होता है वही क्या हो जाता है हमारा, ये जो भाज्य होता है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर भाज्य बन जाता है, यहाँ पर भाजक होता है, ये यहाँ पर शेषफल हो जाता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पर शेषफल है ये, यहाँ पर भाजक है, लेकिन ये इधर क्या बन जाएगा भाज्य, और ये यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा भाजक। तो हमारा जो बच गया शेषफल 0। तो यानी कि जो हमारा ये जो है भाजक, अब यहाँ पर जो ये क्या कहलाएगा भाजक, जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 08 यानी कि 8। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली यहाँ आर्मी के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, वे मार्च कर सकते हैं। तो उनकी जो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाता है। आप इसको नोट करो और साथ साथ करते रहना चाहिए आपको नोट। फिर चलो मैं अलग से टाइम देता हूँ, वैसे आप इसको कहते हैं नोट करो। तो स्टूडेंट इसको हम रफ कर देते हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 4th नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक संकेत भी दे रखा है, तो मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे आप सबके पास किताब होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है आप बोर्ड वाले विद्यार्थी हो सभी। किताब ना भी हो तो खरीद लेना जल्दी से जल्दी और पढ़ने की कोशिश करना। यह संकेत जो दिया है इसमें यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q और 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस संकेत को पढ़ते हुए हम सवाल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। लेकिन जो हमारा मेन सवाल है वो ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते
हुए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, माना मतलब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है, जहाँ दिया है बी इज इक्वल टू क्या है 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा 0 1 2। स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया होगा, हम ये कैसे लेते हैं 0 1 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है इसके फुल स्टेटमेंट में ये होता है, जहाँ 0 जो है आर जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और बी से क्या होता है छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर बी से हमारी बी 3 है, इसलिए बी से छोटा लेंगे, यानी कि 0 1 2 लेंगे। तो हम यहाँ पर से भी स्टेप बन जाते हैं। स्टेप नंबर 1, यदि माना यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब स्टेप नंबर 1, तब हम मान लेते हैं, तब ए बराबर यहाँ पर ये जो है 3q, तो 3q आ जाएगा 3q, हाँ यहाँ पर स्टेप नंबर 1, ठीक है 3q प्लस 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट में ले सकते हैं, यदि r बराबर 0 तब, ठीक है। तो यहाँ पर 3q प्लस 0 हो जाएगा, तो ए बराबर यानी कि 3q, ये हो जाएगा यहाँ पर 3q, ए बराबर 3q। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन क्रम का प्रयोग करते हुए लिए 3m प्लस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर किसी पूर्णांक के आने के लिए ये होता है। तब यहाँ पर अगर इसका वर्ग करेंगे, हम यहीं कर लेते हैं स्टूडेंट हैंड टू हैंड, तो इसलिए वर्ग करने पर समीकरण 1 डैश कर लेते हैं, समीकरण 1 डैश, तो समीकरण 1 डैश का वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 3q का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर अभी भी ये 9q स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3q स्क्वायर, यदि हम इसको मान लेते हैं, यदि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, तब हम ऊपर देखते हैं, उसको हम मिटा देते हैं, आपने ये उतार लिया होगा सवाल। ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पर वर्ग कहा गया था, इसलिए हमने ये वर्ग करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ये 3q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी बन जाएगी समीकरण 1। अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है, हमें ए बराबर स्टेप नंबर 2 में है ए बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1। तो यहाँ पर ये दिया है, मतलब ये है जो है, यदि r बराबर 1 हो तब यहाँ पर ये हो जाएगा 3q प्लस 1, इसलिए फिर आप इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तब यहाँ पर ये आ जाएगा, हम इसको पूरा ही मिटा देते हैं। स्टूडेंट ये आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको वर्ग करेंगे 3q प्लस 1 का वर्ग। तो स्टूडेंट हमने एक सबसमीका पढ़ी होगी, सबसमीका बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो। तो यहाँ पर ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा। तो हम वही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड 1 ही रहेगा, फिर कहते हैं 2ab हो जाता है हमारा। तो यानी कि 2 3q इंटू 1 में आपको पूरा ही करके बता देता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यू क्यू वाले उधर ले लेते हैं, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई एक तरीके से +1। तो यहाँ पर से हम क्या ले लेते हैं, हमें तो दिखाना है 3m के रूप का, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 3q² और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 3 2q +1। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम मान सकते हैं 3q + 2q = m। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3m + 1। तो स्टूडेंट ये समीकरण हमारी ये बन जाती है, मतलब स्टेप नंबर 2 में ये हो जाता है हमारा। तो इसको ये स्टेप आप नोट कीजिएगा, हम चलते हैं उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर। तब हमें यहाँ रखना है r = 2। तो हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर, अपने स्टेप नंबर 3। तो हम यहाँ पर देखते हैं a = 3 और 3q + 2 तक था हमारा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यदि r = 2 तब r = 2 है, ये 2। तो यहाँ पर अब वर्क करेंगे, वर्क करने पर a² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे इसका 9q² + 4 + 2 × 3q + 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये 9q² + 4 + 3 दूनी 6 दूनी 8 6 दूनी 12 सॉरी 12q। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 9q² + 12q + 4। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 या 9q² + 3 4 या 12। तो ये जाएगा q + 4 +4 को भी हम ले सकते हैं स्टूडेंट 3 + 1। तो हमारा यहाँ से, तो अगर इसको इसी में ले देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपकी। चलो एक स्टेप उड़ा देते हैं, 9q² + 12q + 3 + 1। तो ये इस तरीके ले लेते हैं। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, q² + 3 4 12q प्लस, अब यहाँ से 1 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ये स्टूडेंट 3। अब इसको भी यहाँ मान लेते हैं, तो 3m + 1। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम ये 3q² + 4q + 1 = क्या हो जाएगा m। तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा 3m। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया 3। तो अब इसको स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हम इसका आगे चलते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये बताना था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम वही देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 और 3 में आया है वो 3m + 1, और स्टेप नंबर 1 में जो आया है हमारा 3m के रूप का आया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे देखते हैं हम। समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ से कॉमा हटा देते हैं तो बा लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, अब हम क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है हमारा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा इस लाइन को, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो हमारा यहाँ पर है अभी 5 नंबर का सवाल। तो यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा था कि वर्ग के रूप में दिखाइए। अब यहाँ पर हमसे पूछा घन के रूप में बताइए। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। तो आइए देखते हैं हम हल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ही बताना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो ये याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि ए कोई धनात्मक, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है 1.1 में स्टूडेंट, यदि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तब ये तो बी तो दिया ही है हमें 9, लेकिन स्टूडेंट हम इसको ये भी कह सकते हैं ना 3 × 3। तो यहाँ से जो हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 9 लेते हैं यानी कि जो आर है हमारा तो वो 0 1 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रहने वाला है। लेकिन स्टूडेंट ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा सवाल, इसलिए ये 3 का मल्टीपल है 9। तो इसलिए हम आर बराबर निकालेंगे 0 1 और 2 और 3 पर ही। तो हमें यहाँ से यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाना था। तो यहाँ से हमें यहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर से हम 0 1 2 3 पर ही देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टेप नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर ए बराबर देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने बोला तो 3 ले लेंगे, तो 3 क्यूब प्लस 0 यदि आर बराबर 0 हो तब। तो यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा 3 क्यूब। तो ये आ जाएगा आर बराबर ये ए बराबर 3 क्यूब, आर बराबर 0 हो तब यहाँ पर आप क्या बोला हमसे, घन। तो हम यहाँ पर करेंगे इसका घन, स्टेप नंबर 1 का, यानी कि ए बराबर 3 क्यूब का क्या करेंगे, घन। तो यहाँ पर हम घन करेंगे। तो स्टूडेंट इसको मैं आप क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रख करके, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं, वरना जो हमें प्रूफ करना है वो यहाँ से भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अब निकालेंगे हम क्यूब। तो इसका क्यूब करने का स्टेप 1 का घन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे ए बराबर 3 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा क्या जाएगा 9 क्यूब। तो ए बराबर क्यूब। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि क्यूब इज इक्वल टू एम, तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 9m, ए क्यूब बराबर 9m। तो यहाँ से हम समीकरण 1 दे देंगे इसको। वैसे ही हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे स्टूडेंट। स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2 में हम रखेंगे स्टेप नंबर 2, यदि आर बराबर
1 हो तब, तो ए बराबर आ जाएगा 3q + 1। तो स्टूडेंट इसका घन करेंगे, घन करने पर, तो स्टूडेंट इसका घन करेंगे तो घन करने पर देखते हैं हमें क्या होता है। तो घन करेंगे इसका a³ = 3q + 1, इसका घन करेंगे। तो स्टूडेंट आपने एक सप्तमी का पढ़ी होगी यहाँ पर भी, तो a + b का होल क्यूब, तो यहाँ से होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b। लेकिन इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं सब समीकरण को, तो क्या आता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारा, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो a³ बराबर, यानी कि 3 3 होती है 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 क्यूब 3a² है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पर क्या है 3a यानी कि इंटू 3q और इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 27q³ + 1, 3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं बताऊँगा क्यों। 3q² प्लस ये जाएगा हमारा 3 × 3q, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 9 × 9 × 27 क्यूब लिख सकते हैं। इसको 3 × 9, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको 9q² लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम 3 × 9 यानी कि 9q। तो हम यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से ऊपर आपने स्टेप नंबर 1 से ये कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम a³ आ रहा है हमारा ये 9 = 3q³ ओ सॉरी इक्वल टू कह रहा हूँ मैं, 9 × 3q³ प्लस 3 × 9q² प्लस 9q। तो अब यहाँ से स्टूडेंट 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3q³ प्लस, अब 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3q²। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा q। तो स्टूडेंट अगर हम इसको मान लेते हैं, और हमारा यहाँ पर +1 भी था, ये रह गया हमारा +1, तो यहाँ पर ये +1 ये +1, तो यहाँ पर ये जाएगा हमारा 9m + 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9m + 1, तो ये यहाँ पर हो जाता है हमारा समीकरण 2। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करिएगा, फिर हम स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि हमें यही दिखाना था कि जो घन होता है वो 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम 9m + 1 तक दिखा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि दिखा दिया है करके 9m + 1 तक। तो स्टूडेंट आप इनको इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो हम देखते हैं आप स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 ये हमारा आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर यदि r बराबर, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब इस बार हम 2 रखेंगे। इस बार पिछली बार क्या रखा था हमने, 1 रखा था, मतलब 0 1 2 पर निकालना है। तो अब यहाँ पर ये करेंगे a बराबर, अब यहाँ पर 3q + 2, अब इसका घन करेंगे, घन करने पर तो यहाँ पर a³ आ जाएगा और 3q + 2 का घन आ जाएगा, वही सब समी का यूज करेंगे हम। तो 3 3 यानी कि 3 3 27 आ जाएगा, 27q³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 फिर 3q फिर इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 27q³ प्लस, अब यहाँ पर ये कर लेते हैं, तो 3 3 9 9 3 27 q² इंटू 2
प्लस ये आ जाएगा 3 3 9 क्यू इंटू 4 प्लस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस 27 दूनी 54, या इसको ऐसे ही रहने दें स्टूडेंट, क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करना है, यानी कि आसान बनाना है, ना कि हमें जटिल बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36 क्यू प्लस 8, स्टूडेंट ये हमारा प्लस 8 तक आ गया। अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं बचती है स्टूडेंट नीचे को, इसलिए हम बार बार क्या होता है, हमें रफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। और सॉरी, स्टेप नंबर 3 कोई नहीं, यहाँ पर r = 2 रखा हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पर से ये स्टेप रख लेते हैं। तो ए क्यू, अब यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो 9 3 27, यानी कि 3 क्यूब आ जाएगा यहाँ से, प्लस 9 3 27, यानी कि 3 क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 3 27, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 क्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा, प्लस बचा 9 चौक 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 क्यू प्लस 8 है हमारा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 क्यू इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू एम मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, ए क्यूब 9m प्लस 8, ये आ गया 8। तो स्टूडेंट ये हमारा ए क्यूब 9 प्लस एम प्लस 8 आ गया, इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको रफ। तो हम यहाँ पर से हमसे यही क्या करा रहे थे, वो सवाल में प्रूफ करा रहे थे। तो अब यहाँ पर से हम सवाल के अकॉर्डिंग आ चुके हैं हम लास्ट स्टेप पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ऐसे लिख सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट ये हमने इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो आप इसको कहते हैं उतारना, अभी मैं टाइम दूंगा। और अगर पसंद आए कंटेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपसे अब हम करते हैं जय हिंद, और कल मिलेंगे और पूरी एक्सरसाइज करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे जैसे हमने यूक्लिड व्याकरण एल्गोरिथम पर आधारित सवाल किए, तो हम गणितीय आधारभूत क्रम जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए आवश्यक है, उससे पहले 1.2 करने से पहले हमें वो अंकगणित के आधारभूत क्रम का पता ही होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जय हिंद। आप इसको उतारिएगा, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ।